नमस्कार दोस्तों, टीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग का जो चैप्टर हमारा चल रहा था आरेख संबंधित प्लस यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम का, इसका आज हम लोग दोस्तों पार्ट 4 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 4 में टोटल हम लोग दोस्तों 151 नंबर से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि वहां पे दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डप्ट या डाउट हो तो आप हमें वहां पे ग्रुप में शेयर करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित थे। 213 शुद्ध शाकाहारी तथा 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया। समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे और डायग्राम को ही देख करके हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल बता दिया गया, टोटल हमारे कितने दिए गए हैं, टोटल हमारे लोग हैं 476। तो हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया दोस्तों, कितना है 476। अब क्या करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि शुद्ध शाकाहारी और यहाँ पे लोग और क्या बताए गए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ये डायग्राम बना लेते हैं, ये शाकाहारी का मान लेते हैं, बना लेते हैं। और दूसरा हम यहाँ बना लेते हैं ये मांसाहारी का बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, मान लीजिएगा शाकाहारी, और दूसरा जो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे मांसाहारी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों, मांसाहारी रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कि ये जो यहाँ पे एक बात बताई गई है, कहा गया कि 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया। दोस्तों, ये जो पार्ट हमारा बन जाएगा यही हमारा क्या होगा, ये हमारा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कहलाएगा। तो ये जो हमारा हो गया 32 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। और एक बात यहाँ पे कही गई कि 213 शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी यानी कि यहाँ पे भर दिया जाएगा 213। अब हमको बताना ये था कि मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, नहीं 32 लोग जो है दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, दोनों प्रकार का भोजन करने वालों को हमने यहाँ पे भर दिया और केवल शुद्ध शाकाहारी करने वालों को यहाँ फिल कर दिया। और आगे बताया गया, कहा गया कि समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 476 यानी कि 476 से माइनस कर दें तो हमारा जो मांसाहारी भोजन किए होंगे वो निकल कर आ जाएंगे। तो हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 213 और प्लस का हमारा यहाँ पे 32 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, 3 1 4 और यहाँ पे 2, 245 हो गया। अब 245 हम क्या करेंगे, इस 476 से हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे दोस्तों 6 से 5 घटाएंगे 1 और यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और इधर हमारा 2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये 231 जो आ जाएगा, ये शुद्ध यानी कि मांसाहारी वाले व्यक्ति आ जाएंगे। 231 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 151 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारा दिया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 152 नंबर से लेकर के 154 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इस डायग्राम को देख करके जवाब देना है, यानी कि आंसर निकालना है। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित चित्र एक समाज में लोगों को पढ़ने की वरीयताओं का प्रतिबंध करता है। तो यहाँ पे समाचार पत्र के ये सर्कल के लोग हो गए और इसमें उपन्यास पढ़ने वाले सर्कल के ये लोग हो गए और पत्रिका पढ़ने वाले इस सर्कल के लोग हो गए। तो यहाँ पे मेन बात हमको बतानी है। अब प्रश्न यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि पत्रिकाओं और उपन्यासों दोनों को पढ़ना पसंद करने वालों की तुलना में केवल समाचार पत्रों को पढ़ने वालों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पत्रिकाएं दोस्तों हमारा ये हो गया, उपन्यास हमारा ये हो गया। इन दोनों में देखेंगे
कि ये दोनों में हमारे कौन से कॉमन मिल रहे हैं जो दोनों चीज पढ़ते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये 90 जो हमारा लिखा हुआ है ये भी हमारा उपन्यास और पत्रिका दोनों में मिल रहा है, और ये हमारा 450 दिया गया है यानी कि 450 ये भी हमारा दोनों में मैच कर रहा है, यानी कि दोनों पे हमारा उपन्यास और पत्रिका पे दिया गया है। तो अब अगर इनको हम देखें तो ये दोनों जो हमारे उपन्यास और पत्रिका वाले व्यक्ति हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 450 प्लस का 90 जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। और दूसरी बातों में दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि समाचार पत्रों को पढ़ने वालों के बीच का अनुपात। अब समाचार पत्र पढ़ने वाले अगर लोगों की संख्या हम देखें तो समाचार पत्र पढ़ने वाले केवल लोग कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 200 हैं। तो अब ये हमारा इनसे अनुपात पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, ये समाचार, ये हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 200 हो गई। और ये हमारा क्या था दोस्तों, पत्रिका और उपन्यास वाले व्यक्ति थे। अब इनका अनुपात निकालना है तो ये हम लिख देंगे 540 अनुपात यहाँ पे 200, तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम 2 से कट करें तो ये 2 से हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 2 दाहम 10 हो जाएगा, यानी कि 27 अनुपात 10 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों या तो आप इसको अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको 27/10 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 152 के बाद अगर 153 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वालों और सभी तीनों को पढ़ने वालों के बीच का अनुपात कितना होगा। तो केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वाले अगर लोगों की संख्या हम ज्ञात करें तो यहाँ पे पत्रिकाएं, केवल पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 150 है, तो हमने यहाँ पे 150 रख दिया। अनुपात हमको बताना है किसमें, सभी तीनों को पढ़ने वालों के बीच का अनुपात, जो तीनों पढ़ते हो दोस्तों, तीनों पढ़ने वाले कौन हो जाएंगे, यहाँ पे 450 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया दोस्तों 450। ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15, 15 थी 45 हो जाएगी, यानी कि 1:3 या फिर 1/3 आप लिख सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर बी के साथ ही मैच हो रहा है, यानी कि 153 का बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 153 के बाद 154 नंबर, और 154 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि उपन्यासों को पसंद करने वालों और समाचार पत्रों को पसंद करने वालों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उपन्यासों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को अगर हम ऐड कर दें दोस्तों, ये उपन्यास का हमारा ये डायग्राम दिया गया है, तो इस उपन्यास के अंतर्गत हमारा 350 भी आ जाएगा, 90 भी आ जाएगा, 450 भी आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इधर अब अगर हम लिख दें दोस्तों, तो उपन्यास वाले लोगों की संख्या को अगर हम काउंट करें तो ये हमारा हो जाएगा 350 हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों हमारा 150 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों 450 हो जाएगा, और इधर हमारा 90 हो जाएगा। इन सबको जब टोटल ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1040 हो जाएगा, यानी कि 1040 बन जाएगा। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अगला कहा गया है कि उपन्यासों को पसंद करने वालों, फिर कहा गया समाचार पत्रों को पसंद करने वालों। अब दोस्तों समाचार पत्रों को अगर हम निकालें, यहाँ पे समाचार पत्र का निकालते हैं तो ये समाचार पत्र वाले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारे समाचार पत्र वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे दोस्तों, 200 भी हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा, 450 भी हो जाएगा, और 40 भी हो जाएगा। तो इन सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया सबसे पहले दोस्तों 200, फिर 150, और यहाँ पे 450, और फिर यहाँ पे हमारा 40। दोस्तों इन सबको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 840 आ जाएगा, यानी कि 840 बन जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर पूछा है, तो हमने इसकी उपन्यास पढ़ने वाले लोगों की संख्या टोटल निकाल लिया और समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या निकाल लिया। अब अगर इनका डिफरेंट करें, यानी कि अंतर पूछा गया जो, तो 1040 माइनस कर देंगे 840 हो जाएगा। इनको अगर दोस्तों आप घटाएंगे तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 200 बन जाएगा, क्योंकि 1040 है तो 840 कम कर देंगे तो 200 ही बचेगा। तो हमारा 200 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 154 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 154 के बाद अगर 155 नंबर देखा जाए तो 155 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 155 नंबर से लेकर के 157 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जवाब देना है। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, इनको पढ़ते हैं। कहा गया कि 75 विद्यार्थियों के समूह में, यानी कि हमारा जो समूह है वो कितने बच्चों का समूह है, 75 विद्यार्थियों का समूह है, जिनमें से बताया गया 12 विद्यार्थी के केवल बंद गोभी, 12 विद्यार्थी के केवल बंद गोभी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, बंद गोभी के लिए 12 विद्यार्थी ये लगा दिया गया, ठीक है। 15 विद्यार्थियों के केवल फूल गोभी, तो 15 विद्यार्थियों के लिए एक फूल गोभी लगा दिया गया है। फिर कहा गया कि 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, तो ये गाजर के लिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 21 लगा हुआ है, ठीक है।
फिर कहा गया 12 विद्यार्थियों को गाजर तथा बंद गोभी दोनों, गाजर और बंद गोभी दोनों, ये 12 विद्यार्थियों को यहाँ पे दे दिया गया है। फिर कहा गया है कि दोनों, फिर हाँ यहाँ पे कहा गया है कि 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च, केवल शिमला मिर्च 13 विद्यार्थियों को, देख लीजिए शिमला मिर्च में केवल 13 लगा रखा है। फिर कहा गया 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों, 2 व्यक्तियों को शिमला मिर्च और फूल गोभी, शिमला मिर्च और ये फूल गोभी दोनों, ये 2 व्यक्तियों का हो गया। फिर हमको यहाँ बताना है तो शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों में पसंद है, ठीक है। उपरोक्त जानकारी के अनुसार वेन डायग्राम ये इसने बना के हमको दे दिया है। हमको बस इसी डायग्राम को देकर के पहला क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देना है 155 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे कहा गया कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों की अगर हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज वैल्यू, तो इनको कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बंद गोभी, तो बंद गोभी पसंद करने वाले छात्र हमारे यहाँ पे दिए गए हैं 12, और यहाँ भी ये भी 12 हो जाएगा। तो ये बंद गोभी पसंद करने वाले टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे हमारा, ये 24 हो जाएंगे। यानी कि 12 + 12 हमने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया, 12 + 12, तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 24 हो गया। अब 24 को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 24 तो हमारा ये हो गया, और टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे, 75 थे। तो इस 75 से अगर हम 24 घटा दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये जो निकल के आए हैं 24, ये बंद गोभी पसंद करने वाले हैं। अगर हम 75 टोटल बच्चे हमारे पास 75 विद्यार्थी हैं, उन 75 विद्यार्थियों में ये 24 हम घटाएंगे तो हमारे बंद गोभी ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 75 माइनस हमने 24 किया, तो कितना हमारा यहाँ पे बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 51 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 51। अब हमको इसी की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 51 हो जाएगा। अब हमने किससे कंपेयर कराया है, इस 75 विद्यार्थियों से कंपेयर कराया, इसलिए 75 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम कट करें तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 त्रिको 75 हो जाएगा। और इधर दोस्तों अगर इसको हम 3 से कट करें तो 3 × 9 3 हो जाएगा, बचेगा 5 से हमारा 2, ये हो गया 21, तो 3 × 7 21 हो जाएगा, 17 चौको 68। फाइनली जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 68% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 155 का हमारा डी के साथ ही वैल्यू क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे 155 के बाद अगर 156 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कितने विद्यार्थियों के केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक सब्जी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालें अगर, तो दोस्तों देख लीजिए गाजर केवल ये 21 बच्चे पसंद करते हैं, और जो ये 12 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि दोस्तों ये दोनों सब्जी पसंद करते हैं, गाजर और बंद गोभी दोनों पसंद करते हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कितने विद्यार्थी केवल कोई एक सब्जी पसंद करते हैं, तो केवल एक सब्जी पसंद करने वाले ये हमारा 21 हो गया। फिर दोस्तों हमारे 12 हो गया, हमने 12 को भी इसमें ऐड कर दिया। और फिर यहाँ पे देखें तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हमने इसको भी ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 13 यानी कि 13 हमारा, ये 13 भी ऐड हो जाएगा। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ऐड करने पे हमारा जो टोटल वैल्यू आ जाएगा हमारा 61 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 156 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 156 के बाद अगर हम देखें 157 नंबर, और तो 157 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, कहा गया गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो गाजर पसंद करने वाले बच्चों की अगर हम संख्या ज्ञात करें दोस्तों तो ये 21 और ये 12 भी तो हमारे गाजर ही खा रहे हैं, यानी कि 21 और ये 12, तो ये कौन से निकल रहे हैं दोस्तों, ये गाजर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 2 23 10 33 हो जाएगा, यानी कि गाजर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हमने कितनी निकाली है दोस्तों 33। अब दूसरी बातों में कहा गया फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें फूल गोभी, तो ये हमने फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखे हैं, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 और 2 हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब ये बन गया टोटल हमारा दोस्तों 17। अब इनका डिफरेंट पूछा है, यानी कि अंतर पूछा है, तो हम अंतर करेंगे दोस्तों, तो ये 33 से हम जब 17 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा दोस्तों 16 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 157 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 157 के बाद अगर 158 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमको फिर वही बात दे दी गई कि 158 नंबर से लेकर के हमको 160 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हमारा कथन, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, पहले डायग्राम ड्रा करना होगा। इसी डायग्राम ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब भी दे पाएंगे। तो
पहले दोस्तों क्या करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है 55 बच्चों के एक बैच में, यानी कि 55 बच्चों का एक समूह है या बैच है, उसमें से बताया गया 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं। कितने बच्चे दोस्तों, वनीला। तो मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, तो मान लीजिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये वनीला हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया वनीला, लिख दिया। और अब यहाँ पे कहा गया 10 बच्चे पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है 10 बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो अब दोस्तों स्ट्रॉबेरी पसंद करने वालों की अगर हम संख्या अभी अलग से बनाए दे रहे हैं कि मान लीजिएगा अभी कुछ हमको आगे पता नहीं है, तो इसलिए हम अलग अलग बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कितना, स्ट्रॉबेरी का ये कितने हो गए हमारे 10 हो गया, तो हमने 10 लिख दिया। फिर आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे फिर कहा गया कि 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं। अब दोस्तों 10 बच्चे जो होंगे वो चॉकलेट और वनीला पसंद करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वनीला से थोड़ा सा भाग लेके चलें, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 10 बच्चे, यहाँ पे हमने 10 बच्चे बना दिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, चॉकलेट। ये किसका बन जाएगा, ये हमारा चॉकलेट का बन जाएगा। और चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करेंगे कौन दोस्तों, हमारे ये भाग हमारा ये दोनों को पसंद करेगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए वनीला भी पसंद कर रहा, चॉकलेट भी पसंद कर रहा। तो ऐसे बच्चे 10 हो गए। फिर कहा गया कि 15 बच्चे केवल चॉकलेट पसंद करते हैं। अब दोस्तों 15 बच्चे केवल चॉकलेट पसंद करते हैं, तो हमने 15 यहाँ पे लिख दिया, तो हमने 15 ये लिख दिया। फिर आगे कहा गया है कि 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच पसंद करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5 बताया गया है स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मान लीजिएगा। और आगे हमने इससे भी इसलिए ले लिया क्योंकि आगे यहाँ भी कहा गया दोस्तों 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच। तो ये पहले इसको हम नाम लिखते हैं बटर स्कॉच, लिखते हैं बटर स्कॉच लिख देते हैं। तो ये जो होगा दोस्तों बटर स्कॉच, कहा गया कि ये यहाँ पे पहले 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, तो स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच यानी कि 5 यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। फिर कहा गया है कि 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच और चॉकलेट यहाँ पे हमारा 5 ये हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे फिल हो गई हैं जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर इनको देखते हैं दोस्तों, क्या हमारे 55 बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो जोड़ लेते हैं। 10 10 20 हो गया, 20 और 20 10 30 5 35 35 5 40 40 10 50 5 55 बच्चे हो रहे हैं टोटल। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 55 स्टूडेंट हैं या 55 बच्चों का समूह है। हमने डायग्राम ड्रा कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसका जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों और वनीला पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात। तो दोस्तों बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चे हमारे कितने हो जाएंगे, 5 और 5, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख भी दिया बटर स्कॉच। तो ये हो गया बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 5 + 5 यानी कि टोटल हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। और फिर उसके बाद कहा गया है कि वनीला पसंद करने वाले बच्चों, तो वनीला पसंद करने वाले दो बच्चे दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे 10 और 10 हो जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो 10 + 10 यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा गया दोस्तों, तो अनुपात हम लिख सकते हैं 10:20, यानी कि अब देखा जाए तो इसका 1:2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और डायग्राम हमारा यही काम करेगा दोस्तों। हम इसी डायग्राम को देख करके इसका जवाब अगले क्वेश्चन का भी देंगे। अगले 2-3 क्वेश्चनों का जवाब जो यहाँ पे पूछा गया है इस डायग्राम को देख करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं 158 के बाद अगर 159 नंबर देखें तो यहाँ पे पूछा गया कितने बच्चे केवल एक ही फ्लेवर को पसंद करते हैं। दोस्तों केवल एक फ्लेवर को पसंद करने वाले बच्चों की अगर संख्या देखें तो यहाँ पे 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, ये 15 बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं और 10 बच्चे हमारे वनीला पसंद करते हैं। तो 10 10 20 अब 15 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो 35 बच्चे हमारे केवल क्या करते हैं, सिंगल फ्लेवर को पसंद करते हैं, यानी कि 159 नंबर का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 159 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 160 नंबर, तो 160 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में कितना अंतर है। दोस्तों फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बात कही गई है कि चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में डिफरेंट हमको बताना है। तो चॉकलेट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक ले जाते हैं दोस्तों आपको उसी डायग्राम पे। तो यहाँ पे हमारा ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमको ये अगले क्वेश्चन में पूछा गया था चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर हमको बताना था।
तो सबसे पहले देख लेते हैं चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे। ये 15, 10, 25, 25 पान 30 हो जाएगा। तो हमने इधर लिख लिया दोस्तों कितना 30 हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चॉकलेट के बाद हमारा स्ट्रॉबेरी की बात बताई गई है। तो स्ट्रॉबेरी की बात अगर देखें तो स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले 10 और ये 5, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे। तो अब अगर इनका अनुपात निकालें दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, अंतर कहा है, अनुपात नहीं कहा दोस्तों, अंतर करेंगे तो 30 और 15 का जब डिफरेंट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हमने वहाँ पे देखा 30 था हमारा, ये चॉकलेट वाले टोटल बच्चे 30 थे और स्ट्रॉबेरी वाले हमारे 15 थे दोस्तों। 30 से 15 जब घटाएंगे तो यहाँ पे फाइनली 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 160 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस अगले क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 161 नंबर से लेकर के हमको 163 नंबर तक के क्वेश्चनों का यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे फिर कहा गया है कि दोस्तों एक हमारा ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को पढ़ करके हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है और उसी डायग्राम को देख करके हमको ये तीनों क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो सबसे पहले कहा गया कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन और 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों। अब 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो दोस्तों हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रा करते हैं। तो डायग्राम ड्रा करने के दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले कहा गया टोटल हमारे कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे कहा गया 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो स्पेनिश वाले बच्चे कितने हैं दोस्तों, 20 है। तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी हम एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेनिश। क्या लिखते हैं दोस्तों, स्पेनिश हमने लिख दिया। और इस स्पेनिश में हमने क्या किया, कहा गया कि 20, तो हमने 20 विद्यार्थी बताए हैं तो हमने यहाँ पे 20 फिल कर दिया। अब आगे देखें तो कहा गया कि 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो जो 30 विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, केवल फ्रेंच। और लेकिन आगे भी जाकर के दोस्तों यहाँ पे कहा गया 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच और 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच। तो यहाँ पे हम इस स्पेनिश से लेकर के बनाएंगे डायग्राम को, अगला जो फ्रेंच वाला है हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये डायग्राम ड्रा कर दिया और दूसरा देखें तो हमने एक ये डायग्राम ड्रा कर दिया। तो ये तो हो गया, मान लीजिए हमारा ये फ्रेंच हो गया, ये फ्रेंच का बन गया। और दूसरा हमारा है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंच के बाद दोस्तों देखें तो जर्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं जर्मन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो 30 विद्यार्थी जो होंगे केवल क्या पसंद करते हैं, फ्रेंच पसंद करते हैं। 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, तो 15 विद्यार्थी उन्होंने केवल जर्मन में फिल कर दिया। फिर आगे कहा गया कि 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच, स्पेनिश तथा फ्रेंच कितने 10, तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। फिर उसके बाद कहा गया 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, 5 विद्यार्थी जो होंगे जर्मन और फ्रेंच, यानी कि यहाँ पे दोनों मिल रहा तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। बस ये तो हो गया दोस्तों, हमारा डायग्राम ड्रा हो गया। अब हमको पहला क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो फ्रेंच पसंद करने वाले विद्यार्थियों की अगर हम यहाँ पे संख्या देखें तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंच पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम टोटल हमारे पास दोस्तों कितना है, 100 बच्चे थे। यहाँ पे पूछा गया कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो ये 30, 10, 40, 5, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 161 का अगर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फिर से बता देता हूँ दोस्तों। फ्रेंच पूछा गया है तो फ्रेंच में देखिए 30 दिया गया है, 5 दिया गया है और 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 30 + 5 + का 10 जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। तो हमारा 161 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 161 के बाद दोस्तों अगर 162 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वालों विद्यार्थियों का अनुपात, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले। तो डायग्राम में हम पीछे ले जाते हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले लोगों में हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं स्पेनिश पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 20, 10, 30 हो जाएगा, 15, 5, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेनिश पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं स्पेनिश। तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्पेनिश हम लिख देते हैं। स्पेनिश पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर हम देखें तो हमारा 20 था और यहाँ पे 10 था, टोटल हो जाएगा 30। और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की अगर हम संख्या को यहाँ पे ऐड करें तो हमारा हो जाएगा 15 + का 5 देन हमारा हो जाएगा 20 यानी कि 20। अब दोनों में हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है यानी कि अनुपात। तो 30:20 यानी कि 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:2 यानी कि
इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो आप ऐसे लिखें या तो आप ऐसे लिखें। यानी कि देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप जल्दबाजी में कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि आप 2/3 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा सबसे पहले यहाँ पूछा क्या गया स्पेनिश, बाद में जर्मन पूछा गया, इसलिए दोस्तों ने सबसे पहले स्पेनिश की वैल्यू 30 रख दिया, बाद में जर्मन पूछा, बाद जर्मन की वैल्यू बाद में रखा, तो हमारा 3:2 हो जाएगा। तो आप जल्दबाजी में अगर 20:30 कर देंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। दोस्तों एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं पुराने डायग्राम पे आपको ले चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं आपको डायग्राम, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कितने सिंगल भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें केवल एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 30 दिया गया है, तो यहाँ पे हमने 30 ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे 15 दिया गया, तो हमने यहाँ पे 15 ऐड कर लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें तो एक भाषा पसंद करने वाले यहाँ पे 20 है, तो हमने 20 ऐड कर लिया। दोस्तों इतनी तो बातें हो गई, लेकिन अभी एक बात और आप भूल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि ये सब इतना डायग्राम बनाने के बाद में कहा गया है कि और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे शेष विद्यार्थी कितने बचेंगे, वो क्या पसंद करते होंगे इंग्लिश, तो वो भी हमारा सिंगल ही विशेष पसंद करते हैं ना, तो वो भी हमारा इंग्लिश वाला भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों इन सबको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 15, 5, 20, 20, 20, 40, 10, 50, 50, 30, 80 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों 80। तो इस 100 टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे 100 बच्चों का समूह था, तो इस 100 से हम क्या कर देंगे 80 घटा देंगे, तो यहाँ पे जो 20 आ जाएगा तो यही हमारा शेष बचा। और ये शेष वाले बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, ये इंग्लिश के बच्चे हो जाएंगे, ये इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे हो जाएंगे हमारे यहाँ से। तो कुल मिला के देखें तो इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चों कितने आ गए हमारे 20, तो हमारा यहाँ पे 20 अभी और ऐड हो जाएगा। तो 30, 15, 20, 20 यानी कि देखा जाए तो इनको सबको ऐड करें तो 30, 20, 50, अब 50, 20, 70, 80, 5, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 85, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 85। फिर से दोस्तों देख लीजिए 30, 20, 50, 20, 70, एक 80, 5, 85। अगले क्वेश्चन में वहीं ले चलता हूं दोस्तों आपको। यहाँ पे पूछा गया था कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं, तो एक भाषा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमने कितना निकाला दोस्तों 30 था, हमारा 15 था और 20 था और फिर 20 था। इनको सबको ऐड करने पे हमारा कितना आ गया दोस्तों 85, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 163 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब हमको डायग्राम दिया गया है, हमको यहाँ पे देना है 164 से लेकर के 165 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब हमको इसी डायग्राम से देना है। यहाँ पे कहा गया कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं जिनमें से 63 को सेब पसंद है तथा 76 को संतरे पसंद हैं। 63 को सेब पसंद है, 76 को संतरे पसंद हैं। तो हमको ये बात बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कितने छात्रों को सेब तथा संतरा दोनों पसंद हैं। यानी कि सेब, ये सेब वाला हो गया, ये संतरा वाला हो गया, और दोनों वाले हमारे ये जो x है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमको ये बात पता चल जाएगा कि सेब और संतरा दोनों पसंद करने वाले बच्चों की संख्या मिलके आज मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको पता है कि टोटल बच्चे ये सब इतने दिए गए हैं और टोटल बच्चे यहाँ पे हमारे 100 बताए गए हैं। तो इनको हम सब क्या करते हैं 63 माइनस x प्लस का x प्लस का 76 माइनस का x, इन सबको हम क्या कर देते हैं इनको ऐड करके किसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 बच्चे हैं इसलिए 100 बच्चे के हमने इक्वल कर दिया। अब अगर इनको हम देखें दोस्तों या जोड़ें तो ये हमारा x और ये x हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचा हमारा माइनस का x बचा, और 63 और 76 को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6, 3, 9 हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 6, 6, 12, 1, 13 यानी कि 139 हो जाएगा, बराबर हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो हमारा माइनस का x हो जाएगा बराबर ये माइनस का, तो 139 जब बराबर के धराया गया यानी कि 75 होगा दोस्तों, तो माइनस में हो जाएगा। और इधर तो हमारा प्लस का 100 दिया है दोस्तों, माइनस x बराबर हमारा कितना आ जाएगा -39 वैल्यू आ जाएगा। ये माइनस से ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर कितना आ गया 39, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 39, यानी कि जो हमारा पूछा गया था कि सेब और संतरा दोनों पसंद करने वाले बच्चे कितने आ गए x, यानी कि 39, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 164 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 164 के बाद अगर देखा जाए 165 नंबर, तो 165 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि इनमें से कितने छात्रों को केवल सेब पसंद है। हमको केवल सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, तो केवल सेब पसंद करने वाले बच्चे हमारे यहाँ पे कितने हैं 63 माइनस x हैं। तो अब अभी हमने x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में,
तो यहाँ पे कितना आएगा 39। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे जाकर के 39 माइनस कर दें दोस्तों। यहाँ पे 63 से अगर हम 39 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 13 से 9 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा, उधर 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 24 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 165 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 165 के बाद अगर हम देखें 166 नंबर, तो 166 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं। तो ये एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे बता दिया गया बॉयज हमारा, यानी कि ये कौन सा है हमारा, यहाँ पे जो ये हमारा डायग्राम बना है, यानी कि ये जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा बॉयज के लिए हो जाएगा। और ये जो हमारा है सर्कल हमारा एथलेटिक्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, एथलेटिक्स लिख दिया। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे एथलेटिक्स के बाद ये हमारा जो बन रहा है ट्रायंगल हमारा गर्ल्स के लिए है दोस्तों, यहाँ पे गर्ल्स हमने लिख लिया। और फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिसिप्लिन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, डिसिप्लिन के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर के अब हमको ये बताना है कि उस कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं, यानी कि एथलीट तो हों लेकिन अनुशासित ना हो। उन लड़कियों की संख्या हमको बतानी है, एथलीट हों यानी जो लड़कियां हैं वो एथलीट हों। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 3 हमारा ये सर्कल के अंतर्गत आ जाएगा और हमारा ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आ जाएगा, तो 3 हमारा नहीं होगा। ये 4 हमारा जो दोस्तों दिख रहा है ये हमारा सर्कल में रहेगा और हमारा यहाँ पे गर्ल्स वाले फोल्डर में भी रहेगा, यानी कि ट्रायंगल में रहेगा और हमारा ये सर्कल में रहेगा। तो 4th ऑप्शन यानी दिया गया है बी में, तो इसलिए दोस्तों हमारा 166 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो यहाँ पे हमने एक गणित का बना लिया और फिर दोनों पसंद वाला की बात कही गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों से जोड़ करके एक बना दिया गया। यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञान और यहाँ पे 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों, तो 25%। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या भर देंगे, यहाँ पे हमारा 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 25% हो गया। तो इसके बाद 60% बच्चे जो यहाँ बताए गए हैं, ये बताए गए हैं यहाँ पे केवल गणित पसंद करते हैं, तो हमने इसको बना दिया, ये हमारा गणित के लिए है। और ये जो हमारा दिया गया है मान लीजिएगा गणित के बाद हमारा ये विज्ञान, यानी कि ये हमारा विज्ञान के लिए दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 60% को हम जब यहाँ से माइनस करेंगे कितने से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 60% बताया है, तो 60% में 25% तो बच्चे ये दोनों यानी गणित और विज्ञान दोनों वाले हो गए। तो इस 60 से हम जब 25 माइनस करेंगे तो 60 से पहले अगर आप 20 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 से 5 और माइनस कर दीजिएगा, हमारा 35 बचेगा। तो 35% हमारे क्या हो जाएंगे, केवल गणित वाले बच्चे हो जाएंगे। हमने यहाँ 35% रख दिया। दूसरी बात हम दोस्तों यहाँ पे कहा जाए कि 45% केवल विज्ञान। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, विज्ञान वाले के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 45% हम इस 45 से हम जब 25% घटाएंगे, ये 45% से हम जब 25% माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 10 35 10 45, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों हमारा 20%। तो ये 20% हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या था, हम देख लीजिए, मैं बाहर भी लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 25% था। ठीक है, ये हमारा क्या है 25%। सर्कल मैंने बना दिया, सर्कल आप मत बनाइएगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो दोस्तों कम से कम एक विषय पसंद करने वाले अगर बच्चों की संख्या हम निकालें तो यहाँ पे एक विषय पसंद करने वाले बच्चे ये 35 ये दिए गए हैं, और फिर इसके बाद हमारा 20% ये बच्चे दिए गए हैं। और फिर उसके बाद देखें कम से कम एक विषय कहा गया है, तो ये 2 विषय पसंद करेंगे तो कम से कम इनमें भी तो एक विषय हो जाएगा, तो यानी कि 30 25 और 20। तो ये सब जो हमारे बन गए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा 30% 25% जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये हमारा 20%।
इन सबको हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको यही बताना है कि कहा गया था कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 30, 20, 50, 20, 70, 5, 75% हो गया। यानी कि ऐसे हमारे कितने परसेंट बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो 75% हमारा ये हो जाएगा 35। दोस्तों यहाँ पे एक गलती कर दी हमने, यहाँ पे 30 हमने लिख दिया, यहाँ पे तुम्हारा 35% है, तो हमको इस जगह 35 लिखना चाहिए। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो 35, 5, 40, 20, 60, 70, 80, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 80% बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 80% हमारा यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो इस क्वेश्चन का 167 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 167 के बाद अगर देखा जाए तो 168 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि दिए गए चित्र में सेट यू सर्वव्यापी समुच्चय है तथा समुच्चय एल, एम एवं एन क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा का अध्ययन कर रहे बच्चों को प्रतिनिधित्व करता है। कुल कितने बच्चे भाषा को शामिल न करते हुए इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन करते हैं। हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कि कुल कितने बच्चे भाषा को शामिल न करते हुए, यानी कि भाषा को शामिल अगर न किया जाए तो इतिहास एवं भूगोल को पसंद करने वाले या अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा है इतिहास, तो इतिहास के लिए हमारा एल प्रयोग किया जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पे एल, इतिहास के पास एल लिखे दे रहा हूँ, और भूगोल के लिए एम प्रयोग किया जाएगा, तो हम भूगोल के पास एम लिखे दे रहे हैं, और भाषा के लिए एन प्रयोग किया जाएगा, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे यही बात बताना था कि भाषा यानी कि एन में प्रयोग में शामिल ना हो, लेकिन एल और एम दोनों में शामिल हो। तो देखिए दोस्तों, एल हमारा ये दिया गया है, एम हमारा ये दिया गया, इन दोनों में शामिल हो लेकिन इसमें एन में शामिल ना हो। तो ऐसी संख्या अगर हम देखें इन दोनों में शामिल हो, इनमें ना शामिल हो, तो वो है दोस्तों यहाँ पे 5 दिख रही है आपको। क्या दिख रही है दोस्तों, 5। तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर 168 का जो हो जाएगा, ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 168 के बाद अगर हम देखें 169 यानी कि 169 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि एल, एम, एन क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा वाले छात्रों को दर्शाते हुए दिए गए आंकड़ों के पास आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं। यानी कि भाषा और भूगोल पढ़ रहे हो लेकिन इतिहास नहीं। अब दोस्तों भाषा के लिए यहाँ पे कोड हमारा क्या, एल, एल हमारा है इतिहास के लिए, तो एल हम बना देंगे इस इतिहास के पास, और फिर एम बनाएंगे हम भूगोल के पास, एम बनाएंगे हम भूगोल के पास, और फिर ये हमारा जो भाषा दिया गया है, भाषा हमारा शब्द लास्ट में दिया गया, तो वो होगा हमारा इसके लिए एन का प्रयोग। तो यहाँ पे कहा गया है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं, यानी कि एम और एन के अंतर्गत आता हो लेकिन एल में ना आता हो। तो एम और एन, तो दोस्तों ये देख लीजिए एम है और ये एन है, इन दोनों में आए लेकिन हमारा एल में ना आए। तो ऐसी संख्या हमको क्या दिख रही है, यहाँ से 9 दिख रही है। 2 ले लेंगे दोस्तों तो हमारा एल में आ जाएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा इसका 9 के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि 9 ऑप्शन यानी दिया गया हमारा ए में, तो 169 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे 170 नंबर दिया गया क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए बॉयज हमारा ये जो स्क्वायर है इसके लिए बॉयज बताया गया, तो हमने यहाँ पे बॉयज लिख लिया। गर्ल्स हमारा ट्रायंगल के लिए है तो हमने यहाँ पे गर्ल्स लिख लिया। और फिर उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो हमारा ये जो सर्कल है, सर्कल हमारा किसके लिए है, एथलेटिक्स के लिए है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, एथलेटिक्स लिख दिया। तो और ये जो हमारा जो रेक्टेंगल दिया गया है, ये रेक्टेंगल हमारा है डिसिप्लिन के लिए। किसके लिए है दोस्तों, ये हमारा ये डिसिप्लिन के लिए है। तो ये तो बात हो गई हमारे दोस्तों इतनी। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या हमको यहाँ पे बतानी है। तो खिलाड़ी हमारा वही एथलेटिक्स वाला व्यक्ति हमारे खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ी और अनुशासित लड़के, तो यानी कि डिसिप्लिन में जो लड़के हैं ये डिसिप्लिन वाले लड़के हो जाएंगे जो हमारा इसमें बना है, और एथलेटिक्स वाले ये हो जाएंगे हमारे ये सर्कल वाले। तो हमको ये बात देखनी है कि इन दोनों में जो हमको कॉमन मिल जाएगा, यानी कि डिसिप्लिन और एथलेटिक्स में जो मिल जाएगा उन्हीं को हम यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये कुल मिला के ऐसा जो हमारा दिया गया है क्या कहा, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है देख लीजिएगा कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी
यानी कि नॉन एथलेटिक्स, यानी कि जो एथलेटिक्स के अंतर्गत यानी सर्कल के अंतर्गत ना आते हो, सर्कल के अंतर्गत जो आएंगे तो एथलेटिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे तो कहा गया नॉन एथलेटिक्स ना, यानी कि जो सर्कल में ना आते हो वो, और जो हमारा दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन में हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 7 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, तो ये सब हमारे उसमें आ जाएंगे। लेकिन एक हमारा जो है दोस्तों क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक, ये जो एक है यही हमारा यानी कि नॉन एथलेटिक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो, डिसिप्लिन में भी है। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन कुल मिला के यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 171 क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में 171 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या अगर हम दोस्तों यहाँ से निकालें तो ये सब क्या होगा, जितने भी ये सब दिए गए हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे टोटल छात्र हो जाएंगे। 10 दिया गया है दोस्तों, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, और उसके बाद 1 दिया गया है, फिर 9 दिया गया, और फिर दोस्तों हमारा 8 दिया गया है। अब इन सबको अगर हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 10 6 16, और 16 7 दोस्तों हो जाएगा हमारा 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 3 35, 35 2 37, 37 1 38, 38 के बाद दोस्तों अगर 9 जोड़ें तो 38 के बाद हमारा हो जाएगा 39 40 7 47 हो जाएगा। 47 में दोस्तों हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। टोटल योग करने पे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 55। तो 55 हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 171 का कौन सा राइट हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला देखेंगे दोस्तों 171 के बाद अगर 172 नंबर देख लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया, कहा गया कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं वो दर्शाता है, हमको ये बात बताना है। फिर से दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा कौन सा नंबर जो है, कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हों और क्रिकेट भी खेलते हों, यानी कि एथलेटिक्स सर्कल वाला हो गया ये, यहाँ पे एथलेटिक्स हम लिख देते हैं, तो ये दोस्तों हो गया एथलेटिक्स। और उसके बाद दोस्तों कहा गया क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा ट्रायंगल वाला हो जाएगा, ये CRICKET, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमको बताना है दोस्तों, क्रिकेट एथलेटिक्स और क्रिकेट दोनों में। तो यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 172 का जो हमारा राइट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 जो देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 3 जो यहाँ पे छिपा हुआ है, ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 172 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा नंबर लड़के, यानी कि लड़के भी हों, लड़के हमारा कौन हो जाएगा, इसमें ये हमारा क्या है, ये बॉयज है, यानी कि ये हमारा क्या है, बॉयज, यानी कि जो लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हो तो ये एथलेटिक्स में सर्कल के अंतर्गत भाग भी लेगा, और क्रिकेट भी खेलता हो तो क्रिकेट भी खेलता हो, तीनों चीजों के अंतर्गत जो आएगा हमारा वो 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे 3 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों बी के बाद, वो 172 के बाद अगर 173 नंबर देखा जाए तो 173 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है, हमको जवाब देना है। यहाँ पे कहा गया है कि त्रिकोण निर्देशकों को निरूपित करता है। त्रिकोण जो होगा ये निर्देशकों को, ये जो हम त्रिकोण है इसको क्या लिख देते हैं, निर्देशक या निर्देशकों, ये निर्देशकों को हमने लिख दिया यहाँ पे, निर्देशकों को व्यक्त करता है कौन, हमारा ट्रायंगल। फिर उसके बाद देखा जाए और आयत गायकों को, ये जो आयत है ये गायकों को शोभा देता है दोस्तों, या फिर पसंद आता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखें तो कहा गया है, गायक की बात कहा गया, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक लेकिन निर्देशक नहीं, यानी कि संपादक गायक हैं लेकिन निर्देशक नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व या निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं, यानी कि संपादक देखा जाए दोस्तों तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संपादक हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा, ये बन जाएगा हमारा संपादक, वृत्त संपादक को कहा गया, ये जो हमारा वृत्त है ये संपादक हो जाए। तो इसमें कहा गया कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक हैं, यानी कि सर्कल और हमारा गायक यानी कि ये रेक्टेंगल के अंतर्गत आता हो।
और लेकिन निर्देशक के अंतर्गत ना आता हो, यानी कि ट्रायंगल के अंतर्गत ना आता हो, यानी कि सर्कल और ये आयत के अंतर्गत आए लेकिन ये ट्रायंगल के अंतर्गत ना आए, तो दोस्तों वो हमारा संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हमारा संपादक में भी है और यहाँ पे हमारा ये गायक में भी है, और ये देखा जाए तो हमारे निर्देशक में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 173 के बाद अगर 174 नंबर देख लिया जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिकों को निरूपित करता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को निरूपित करता है और वर्ग संगीतकारों को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया, कहा गया कि वृत्त जो है दार्शनिक को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमने वृत्त के सामने दार्शनिक लिख लिया। फिर आगे कहा गया है त्रिभुज वैज्ञानिक को, तो ये जो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा वैज्ञानिक के लिए हो जाएगा, तो हमने वैज्ञानिक लिख दिया। और वर्ग संगीतकारों को, तो ये जो वर्ग बता दिया गया दोस्तों ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये संगीतकार हो जाएगा, संगीतकार हम लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका जवाब देंगे हम। कहा गया है कि और वर्ग संगीतकारों को निरूपित करता। फिर यहाँ पे इस जगह से क्वेश्चन को देखना है, आंसर बताना है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है, उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं। तो दार्शनिक और संगीतकार हों लेकिन वैज्ञानिक ना हों। दोस्तों इसमें जाएंगे तो वैज्ञानिक चल जाएगा, दार्शनिक और हमारा यहाँ पे संगीतकार, तो ये दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि सर्कल में भी दार्शनिक भी मैच कर रहा है और संगीतकार में भी मैच कर रहा है, यानी कि 2 के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि देखा जाए तो 174 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 174 के बाद 175 नंबर हमारा फिर इसी टाइप में दिया गया है। कहा गया दी गई आकृति में वृत्त पुरुष को, ये जो वृत्त है हमारा ये पुरुष है, वृत्त पुरुष को डिनोट करता है। फिर कहा गया है वृत्त पुरुष को निरूपित करता है त्रिभुज इंजीनियर को, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर को डिनोट करता है। फिर आगे कहा गया है कि इंजीनियर को निरूपित करता है आयत डॉक्टरों को, ये जो आयत है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे डॉक्टर के लिए, ये हमने लिख दिया दोस्तों, डॉक्टर लिख दिया। फिर उसके बाद कहा गया है कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं लेकिन पुरुष नहीं, डॉक्टर को निरूपित करता है, ठीक है, ये तो हमने सब डायग्राम बना दिया। अब हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कि जो इंजीनियर है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर हैं और डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर और डॉक्टर दोनों होते हों लेकिन पुरुष ना होते हों। तो इंजीनियर और डॉक्टर इसमें देखें लेकिन पुरुष ना होते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई संख्या देखेंगे तो पुरुष के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 175 के बाद अगर दोस्तों हम 176 नंबर देखें तो 176 नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में वृत्त आर्कटिक महासागर को, ये जो वृत्त है दोस्तों हम ये किसको डिनोट करेगा, आर्कटिक महासागर को। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि त्रिभुज महासागर को, ये त्रिभुज जो हमारा है यहाँ पे हमने लिख दिया महासागर लिख दिया। अब लीजिएगा, फिर कहा गया है कि आयत अटलांटिक महासागर को, ये जो आयत है ये अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर के लिए, अटलांटिक महासागर के लिए है। तो अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को नहीं, लेकिन आर्कटिक महासागर को निरूपित नहीं करता है, कह रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जवाब इस बात का देना है, कहा गया कि कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है वो क्षेत्र हमारा कौन सा, यानी कि हो जाएगा वो क्षेत्र हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हमारा महासागर में भी है और अटलांटिक में भी है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो 176 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों 176 के बाद अगर देखा जाए तो 177 नंबर यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि दिए गए आकृति में वृत्त विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, त्रिकोण कामगारों को निरूपित करता है और आयत वयस्क को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुष को निरूपित करता है जो केवल वयस्क है।
तो यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे त्रिकोण कामगरों को, तो त्रिकोण के लिए हम दोस्तों यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये कामगर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया त्रिकोण कामगरों को निरूपित करता है, और आयत वयस्क को, ये जो आयत है ये हमारा वयस्क के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, तो दोस्तों यहाँ पे विवाहित पुरुषों को हमको बताना है। और उसके बाद कहा गया है कि वृत्त विवाहित पुरुषों को, अच्छा ये जो वृत्त यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रखा वृत्त विवाहित पुरुषों को है, तो ये हो गया विवाहित पुरुष हो गया। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब कुछ पता हो गया हमको तीनों डायग्रामों के नाम कि इसको क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये बताना है कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क हैं। तो ये दोस्तों हैं, यानी कि विवाहित पुरुष को हमारा निरूपित करने वाले व्यक्ति कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे देखा जाए। लेकिन वयस्क क्या कहा गया है, जो केवल वयस्क हैं, वयस्क की बात कही गई है, तो वयस्क में भी आए और ये दोनों में भी हमारा आए, यानी कि देखा जाए तो ये जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 के साथ। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 177 नंबर अगर हम देखें तो 177 का हमारा जो राइट बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 177 का बी ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 177 के बाद अगर इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 178 से 180 तक ये पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। फुटबॉल 28% बच्चे खेलते हैं, हॉकी 33%, 33%, कबड्डी 22% और क्रिकेट 17% बच्चे खेलते हैं। हमको यहाँ पे जवाब देना है, कहा गया है कि फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो दोस्तों कबड्डी, तो यहाँ पे हम लिख दिया कबड्डी, अगर लिख देते हैं तो कबड्डी पसंद करने वाले, और इधर लिख दिया फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कबड्डी खेलने वाले कितने हैं यहाँ पे 22 हैं, तो हमने 22 रख दिया, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए यहाँ पे 28 है, तो हमने यहाँ पे 28 रख दिया। 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 11/14 या 11:14, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। जल्दबाजी में दोस्तों आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, नहीं आप ए नंबर में भी टिक कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो ऐसी ही गलती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 14/11 दिया गया। हमको यहाँ पे फुटबॉल की तुलना में कबड्डी को पसंद करने की पूछा, इसलिए कबड्डी पहले लिखा जाएगा, फुटबॉल हमारा बाद में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 178 का सी के साथ राइट होगा। और अगला, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण ज्ञात कीजिए। क्रिकेट से संबंधित क्या निकालना है, सेक्टर कोण। तो क्रिकेट का हमारा कितना दिया गया 17%, तो ये 17% लगा, इसलिए तो परसेंट उठा करके नीचे 100 लगा लिया। सेक्टर कोण जब भी पूछा जाता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं 360 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सेक्टर कोण। तो क्या करेंगे दोस्तों 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करें 17 छक्का 102 की हमारा 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 10, और 17 थी 51, 51 10 हमारा कितना हो जाएगा 61, यानी कि 612 बटे, अगर हम यहाँ पे 10 अभी हमारा बच रहा 10 लिख लिया, और एक अंक नीचे हमारा 0 लगा है, तो ऊपर हम जाके एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि देखा जाए तो 61.2 के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा, और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कुल 700 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या कितनी बता दी गई 700 है, तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले छात्रों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हॉकी, अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 700 छात्रों में हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले छात्रों के बीच का अंतर। तो हॉकी को पसंद करने वाले दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। हॉकी का हम सबसे पहले क्या निकालें दोस्तों, यहाँ पे हॉकी का अगर हम निकालें तो हॉकी का टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं दोस्तों 700 हैं। अब इस 700 में हॉकी का दिया गया दोस्तों 33%, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 33 अपान का कर देंगे 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई जब 33 हो जाएगा, 7 3 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 3 21 2 हो जाएगा हमारा 23, 231 आ गया हॉकी का। अब अगर इसी प्रकार दोस्तों हम फुटबॉल का निकालें तो हमारा ये हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। तो फुटबॉल हमारा जो हो जाएगा इस 700 का हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, फुटबॉल में देख लीजिएगा 28% दिया गया है, तो 700 का इस बार हम 28% निकाल देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 7 8 56 की हमारा 6 हो गया, कैरी हो गया दोस्तों हमारा 5, और 7 दूना 14 5 हो जाएगा 19। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमारा यहाँ आ गया 196 हो गया। अब हमको क्या करना है, इनका डिफरेंट बताने के लिए कहा गया था, बीच का अंतर यानी कि डिफरेंट।
तो 231 माइनस 196, तो अब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 से 6 घटाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, इधर बचा हमारा 2 तो हो गया, 12 से 9 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और फिर हमारा तो ये तो नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 135 क्यों होगा दोस्तों, केवल 35 होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, 700 टोटल हमारे क्या हैं, बच्चे हैं, और हॉकी का हमारे 33 हैं और फुटबॉल के हमारे 28 हैं। तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे 33 और 28 का, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 बचेगा। तो इसका हम क्या करें, 5% निकाल दें इस 700 का, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 पना 35, यानी कि 35 हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 180 का देखा जाए तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट को वहाँ के भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का जो सेकंड सीबीटी भी होना है, इन सब एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।